बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing structure of metals, and this topic is present on page 107 of your textbook. First of all, we will discuss the in structure of metals. The metals are assembly of positively charged spheres. Beta ji, in previous lecture, one of the previous lecture we have discussed already electron pool gas theory. Electron pool gas theory, जिसमें हमने कुछ ये पढ़ा था कि मेटल के जो एटम्स होते हैं वो कटायंस में तब्दील हो जाते हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन कटायंस को हर तरफ से यानी कि अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये कटायंस जो हैं वो अपनी पोजीशंस में फिक्स हो जाते हैं। ये जितना भी आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक हो गया। और ये कटायंस तो याद रखें। तो यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कटायंस, ठीक है ना जी। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कटायंस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम क्या है? मेटालिक बॉन्ड है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ज़रा अपनी किताब के, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल के अंदर जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कटायंस बन जाते हैं और वो एक ख़ास डेफिनेट पैटर्न में अपने आप को तरतीब देते हैं। डेफिनेट पैटर्न में अपने आप को तरतीब देते हैं और फिर वो एक मेटालिक लेटेस बनाते हैं। तो ज़रा बेटा जी, पहला पैराग्राफ का हेडिंग आपका होगा मेटल्स आर असेंबली ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स। ये हो गया ना जी पहले पैराग्राफ का। इन द प्रीवियस आर्टिकल ऑफ मेटालिक सॉलिड्स वी हैव लर्नड दैट मेटल एटम्स आर अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न, कि मेटल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो एक ख़ास तरतीब में पाए जाते हैं। ठीक हो गया नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये अगर यहाँ पे जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं इसको अब डॉट कर दूँ तो ये जितने भी डॉट्स हैं ये कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक हो गया। पहले वाइट एरिया मैंने दिखा दिया था, अब क्या है? ये डॉट्स हैं। तो रोमिंग का मतलब है वॉन्डरिंग, मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, अबाउट इन द क्रिस्टल लेटस, पूरी क्रिस्टल लेटस में। सो ए मेटल मे बी रिगार्डेड, इसलिए हम मेटल को क्या कंसिडर कर सकते हैं? रिगार्डेड एज ए असेंबली ग्रुप of positively charged spheres of identical radii, सारे कटायंस का एक जैसा रेडियस होगा, which are packed together, जो कि एक इस तरह से पैक्ड होंगे to fill the space as completely as possible, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लोज पैकिंग करके कम से कम दरमियान में स्पेसेस ले सके। तो बेटा जी आए ज़रा इस क्लोज पैकिंग को ही समझना है। तो अगले पैराग्राफ का आप हेडिंग क्या बनाएंगे? क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन मेटल स्ट्रक्चर। क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स, ठीक है ना जी। क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन लेटेस, मेटल के लेटेस के अंदर। तो ज़रा पहले इस फिगर को देखें। सपोज कर लें कि मेटल के कटायंस या मेटल एटम्स को आप कोई जो है ना वो हार्ड किस्म के जो स्फेरिकल बॉल्स हैं उसकी तरह कंसीडर कर रहे हैं। एक बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, चौथा बॉल, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। बेटा ये मैंने 12
आइडेंटिकल रेडियाई रखने वाले हार्ड स्फेरिकल बॉल्स जो कि कैटायंस जो है या फिर एटम्स ऑफ द मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या आपके ख्याल में ये स्टेबल है? क्या ये स्टेबल पैकिंग है? ठीक है ना जी। क्या इसमें अगर आप देखें ना थोड़ा सा एक सेंट्रल एटम को ले लें तो उसके इर्द गिर्द जो है वो आपको कितने बॉल्स नजर आ रहे हैं? 1 2, ठीक है ना जी, 1 2 और ये 3 4। अगर आप इनको इस तरह से मिलाएं ना तो ये अगर आप गौर करें तो ये एक स्केयर बन गया। क्या बन गया है? स्केयर। ठीक हो गया ना जी। और यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना जी। एक क्योंकि देखिए मेटल के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के सरफेस के ऊपर अरेंज्ड है, ठीक है ना जी। वो स्लिप भी कर सकते हैं। तो और दूसरा जो है वो क्या है? लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है। किसके मुकाबले में? लार्जर एम्प्टी स्पेसेस, लार्जर एम्प्टी स्पेसेस। अब अगर इस समझ लें कि फर्क करेंगे बॉल्स को लेके मैंने ना एक बॉक्स में डाला और शेक किए, ठीक हो गया। तो शेक करने के नतीजे में ये तो स्लिप कर जाएंगे और स्लिप करके कुछ इस तरह के अरेंजमेंट ले लेंगे। आप कहेंगे सर कि अब आपने जो 12 की बजाय कितने कर दिए? 11। भाई अगर आप गौर से देखें तो जो है ये हाफ मैं इधर कर देता हूँ और ये हाफ मैं इधर कर देता हूँ। जगह 12 के लिए ही ये बनी है 12 ही। लेकिन अब पहले के निस्बत आप देखें कि ये असल में ना 1 डायमेंशन है। क्या हो गया है? ये 1 2 ये 1 डायमेंशन है। अब इसके बाद मैं बॉल्स को ऐसे तरतीब देना शुरू कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? देखिए ये एक्स एक्सिस चल रहा था ना, अब क्या चल रहा है? वाई एक्सिस चल रहा है। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है किसकी? पैकिंग ऑफ एटम्स इन द मेटल लेटस, जो है मेटल के क्रिस्टल लेटस के अंदर जो है। अब आप देख सकते हैं कि अब जो एक सेंटर है ना उसके इर्द गिर्द कितने आ जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और अगर उनके सेंटर्स को मैं आपस में मिलाऊं तो इस तरह की जो पैकिंग है ना इसमें ये हेक्सागोनल टाइप बना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो पहले की निस्बत यहाँ पे बड़ी बड़ी एम्प्टी स्पेसेस मौजूद थी। अगर आप देखें तो इसमें बड़ी बड़ी एम्प्टी स्पेसेस है, उसमें कम एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो यहाँ पे स्मॉलर, हम इसको कहते होते हैं स्केयर पैकिंग और इसको क्या कह देते हैं? इसको स्केयर पैकिंग कह देते हैं और इसे क्या कह देते हैं? हेक्सागोनल पैकिंग। तो बड़ा ही मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके ख्याल में कौन सी पैकिंग जो है वो ज़्यादा जो है वो जस्टिफाई करती है मेटल की स्टेबिलिटी को, मेटल्स की क्लोज पैकिंग को? तो भाई जिसमें स्मॉलर एम्प्टी स्पेसेस होंगी, स्मॉलर एम्प्टी स्पेसेस होंगी ना जी, वो पैकिंग जो है वो ज़्यादा करेगी। इसका मतलब है कि ये लेसर स्टेबल है और ये ज़्यादा मोर स्टेबल भी है, मोर स्टेबल पैकिंग। तो अब हमें एक तो ये बात का पता चल गया, किस बात का? कि मेटल लेटस के अंदर एटम्स या कैटायंस जो है वो अपने आप को हेक्सागोनली पैक करते हैं 2 डायमेंशंस में और फिर वो अपनी एक लेयर बनाते हैं। अभी मैंने एक लेयर ही बनाई है, ठीक हो गया ना जी। तो आ जाए ज़रा अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। लेकिन अगले स्टेप में जाने से पहले आप बेटा जी इस पैराग्राफ को पढ़ लें। पेज 107 पे सेकंड पैराग्राफ, हेडिंग क्या बनाया था? क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स इन मेटल स्ट्रक्चर। To understand the close packing of atoms in metal structure, let us suppose that the metal atoms are like hard spherical balls। ठीक हो गया ना? जैसे आप कभी मिठाई वाली दुकान पे जाते हैं ना जी, तो उसमें उन्होंने ना गुलाब जामुन जो होते हैं वो ट्रे में कैसे लगाए होते हैं? क्लोज पैकिंग में लगाए होते हैं, ठीक है जी, ताकि थोड़ी सी छोटी सी ट्रे में ज़्यादा से ज़्यादा पैकिंग भी आ जाए और स्टेबल भी हो। खैर, आर लाइक हार्ड स्फेरिकल बॉल्स, टेक 12 स्फेरिकल बॉल्स एंड पैक इन ए बॉक्स। उनको एक बॉक्स में पैक करें। बड़ा यही वो डायग्राम जो है फिगर 4.22a और 4.22b मैंने भी आपको एक्सप्लेन की है। द स्पेस ड्यूरिंग द पैकिंग आर लार्जर। अगर 4.22a को देखें तो उसमें स्पेसेस भी बड़ी हैं, ठीक है। एंड व्हेन बॉक्स इज शेकन द बॉल्स विल रीअरेंज। बॉल्स अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे। अगर तो वो पहली स्टेबल पैकिंग होती तो रीअरेंजमेंट ना होते,
लेकिन शेक करने से रीअरेंजमेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पहले वाली पैकिंग क्लोज स्टेबल पैकिंग नहीं थी। द अरेंजमेंट ऑफ दीज बॉल्स आर नाउ स्टेबल एंड आर मोर क्लोजली पैक्ड। जैसे आपको 4.22 बी डायग्राम में नजर भी आ रहा है, इट इज़ दैट नेचुरल टेंडेंसी, इसलिए ये नेचुरल टेंडेंसी है। यानी हम क्या रिकमेंड करेंगे कि मेटल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो जो है वो जैसे 4.22 बी डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से लेयर्स में 2 डायमेंशनली अरेंज होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल पैकिंग हो और क्लोज पैकिंग और क्लोज से क्लोजेस्ट पैकिंग हो, यानी एम्प्टी स्पेसेस कम से कम हो। तो टू हैव क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ 11 स्फेरिकल बॉल्स आफ्टर शेकिंग। तो ये 11 नहीं, असल में 12 ही हैं, वो मैंने आपको आइडिया एक शो किया था। अब बेटा जी अगला हेडिंग आपका क्या होगा, यूनिट सेल। अब आपने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनानी है। देखिए ये मिसाल के तौर पर क्या होगी, क्लोज पैकिंग, ऐसे ही है ना जी, क्योंकि अगर जो है वो हेक्सागोनल पैकिंग, अगर हमने ये वाली पैकिंग तो हमने रिजेक्ट कर दी, ये वाली पैकिंग हमने रिजेक्ट कर दी, देखा नहीं जी कि इस तरह से जो है वो 2 डायमेंशनली जो है वो अरेंज करते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट लेयर है, कौन सी है, फर्स्ट लेयर 2 डायमेंशनल। इसके ऊपर जब मैं तीसरा लगाऊंगा, तीसरा एटम सेकंड लेयर का, ये सेकंड लेयर, ठीक है ना जी। फर्स्ट लेयर में कितने बॉल्स मैंने बनाए हैं, 3 एटम्स बनाए हैं, और सेकंड लेयर में अभी मैंने सिर्फ 1 एटम लिया है, ठीक है ना जी। अब अगर जरा इनके सेंटर्स को मिलाएं, देखें क्यों, असल में बात ये हुई थी कि जब हमने फर्स्ट लेयर के बनाए थे ना जी, तो उनके दरमियान में एक गैप बन गया था, इसको गैप कहते हैं, वॉइड कहते हैं, इंटरस्टाइस कहते हैं, ठीक हो गया ना जी। डिप्रेशन कह रहे हैं आप किताब में, डिप्रेशन। तो इस डिप्रेशन में सेकंड लेयर का, किसका, सेकंड लेयर का हमने क्या लगाया, एक बॉल लगा दिया। अब फिर एक दफ़ा अगर मैं इनके बॉल्स के सेंटर्स को आपस में मिलाऊं इस तरह से, तो आप देखें कि एक क्या बन जाती है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। ये 4 कोनों वाला, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना, बेस, अपेक्स। नीचे कौन मौजूद है, ये बेस है, और ये क्या है, अपेक्स है। तो टेट्राहेड्रल यूनिट जो है वो बनता है। तो अब जरा देखिएगा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द वेरियस यूनिट सेल्स ऑफ द क्रिस्टल लेटेस्ट आर डिवेल्प्ड, कंसीडर 3 बॉल्स व्हिच जॉइंड टुगेदर इन वन प्लेन। मैंने उसको फर्स्ट लेयर लिख दिया, वो कहता है जी कि ये फर्स्ट प्लेन ले लें, इसको क्या कर लें, फर्स्ट प्लेन, ठीक है, जो कि 3 एटम्स मिलकर बना रहे थे, 3 बॉल्स। अच्छा जी, द फोर्थ बॉल इज इंसर्टेड इन द स्पेस क्रिएटेड, यहाँ पे गैप की जगह पे स्पेस का लफ्ज आ गया है। जो फोर्थ एटम है, ये क्या ना जी, फोर्थ एटम जो है वो, या फोर्थ बॉल जो है वो किस में वो लगाया गया, उस स्पेस में जो कि 3 बॉल्स के दरमियान में पैदा हुई थी। तो एज ए सेकंड लेयर इन दिस वे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड। फिगर 4.22c वो आपके सारे सामने है। एक्चुअली द फोर्थ बॉल ऑफ द सेकंड लेयर इज प्लेस्ड इन द डिप्रेशन क्रिएटेड बाय फर्स्ट 3 बॉल्स। दीज डिप्रेशंस आर आल्सो कॉल्ड, इन्हीं डिप्रेशंस को इंटरस्टाइसेस भी कह देते हैं, ठीक हो गया ना जी, वॉइड्स भी कह देते हैं, गैप्स भी कह देते हैं, स्पेसेस भी कह देते हैं, आर आल्सो कॉल्ड इंटरस्टाइसेस, सर्वाइसेस और वॉइड्स, ठीक हो गया ना जी। तो अब बेटा जी अगला हेडिंग आपका क्या होगा, टाइप्स ऑफ गैप्स, टाइप्स ऑफ गैप्स, इंटरस्टाइसेस in 3-dimensional arrangement, in 3-dimensional arrangement of atoms in metals। जी तो अब बेटा हम जो है वो हेडिंग आपने नोट कर लिया है। तो अब ना मैं आपको जो है वो पहले ये इस फिगर को समझाता हूँ। असल में अब हमने 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मेटल लेटर्स जो है उसको समझना है। तो क्योंकि हम एटम्स की जगह पे बॉल्स का के मदद से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो बेटा ये इस फिगर के अंदर जो है वो आपको जो ग्रे कलर के बॉल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है।
और वो ग्रे कलर के उसको हम फर्स्ट लेयर कहेंगे। ठीक हो गया ना जी। फिर जो ब्लू कलर के हैं वो सेकंड लेयर है, वो भी 2 डायमेंशनल है, लेकिन फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर अरेंज होगी तो वो क्या होगी, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा। ठीक हो गया ना जी। तो अब जो सेकंड लेयर है वो ब्लू बॉल्स की है। ठीक है, सेकंड लेयर के अंदर आप देखें ज़रा, आपको 2 किस्म के गैप्स नज़र आ रहे हैं, यानी 2 तरह के इंटरस्टाइसेस या डिप्रेशंस नज़र आ रहे हैं। पहले तो है जो येलो कलर के हैं उनको ए टाइप का नाम दिया गया है। आप किसी भी येलो वाले डिप्रेशन को देखें जो कि सेकंड लेयर में है, उसमें आपको फर्स्ट लेयर के बॉल्स नज़र आते हैं, यानी फर्स्ट लेयर के एटम्स नज़र आते हैं नीचे पड़े हुए। ठीक हो गया ना जी। जबकि जो बी टाइप इंटरस्टाइसेस हैं या इन डिप्रेशंस हैं, ये वो वाले हैं जिसमें आपको जो है वो फर्स्ट लेयर के भी गैप्स नज़र आते हैं, यानी सेकंड लेयर के गैप्स हैं लेकिन उनके नीचे आपको फर्स्ट लेयर के गैप्स, फर्स्ट लेयर के इंटरस्टाइसेस भी नज़र आते हैं। तो यानी यू कैन सी द ग्राउंड जो है थ्रू देम, जो है अगर आप उनको ऊपर से देखते हैं तो बेटा जी अब आपको जो है वो हम ये आपकी किताब के मुताबिक ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कंसीडर द फिगर 4.22D, ये आपकी किताब में बनी हुई है, इन विच दी 11 बॉल्स ऑफ फिगर 4.22B आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट लेयर। वो 11 बॉल्स कौन से हैं जो आपकी फिगर के अंदर जो है ना वो डार्क ग्रे कलर के या ब्लैक कलर के जो दिखाए गए हैं वो वाले, वो फर्स्ट लेयर के हैं। उसके ऊपर जो है दी बॉल्स ऑफ द सेकंड लेयर, उसके ऊपर ब्लू कलर के जो कि नॉन शेडेड हैं या विदाउट शेड्स हैं लेकिन ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं बुक में, फिगर में, कैन फिट इनटू द डिप्रेशंस और इंटरस्टाइसेस क्रिएटेड बाय द फर्स्ट लेयर। या जारी बात है, पहले फर्स्ट लेयर के बॉल्स के अंदर जो डिप्रेशंस हैं उसके ऊपर सेकंड लेयर के बॉल्स रखे जाएंगे, तो फिर सेकंड लेयर के अंदर जो है नए डिप्रेशंस पैदा हो जाएंगे थर्ड लेयर के लिए। तो वो जो सेकंड लेयर के डिप्रेशंस हैं या इंटरस्टाइसेस हैं वो 2 किस्म के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिप्रेशंस एज ए एंड बी। द डिप्रेशंस मार्क्ड बी आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द न्यू डिप्रेशंस marked A are created by the second layer, so not occupied by the second layer, and one can see ground from the looking at the top through depression B. The new depressions marked A are created by second layer. Through the depression A we cannot see the ground but balls of the first layer. ये बड़ा जी ए टाइप इंटरस्टाइसेस और बी टाइप इंटरस्टाइसेस की डेफिनेशंस यहाँ पे मौजूद हैं, ये आपने हाईलाइट कर लेनी है। नाउ अरेंज दी बॉल्स ऑफ थर्ड लेयर। अब सेकंड लेयर के ऊपर तीसरे के रखेंगे तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, 2 तरह के जो है वो 2 तरह के अरेंजमेंट जो है वो ज़रा देखने पड़ेंगे। ठीक है ना जी। या तो आप थर्ड लेयर के बॉल्स को सारों को जो है वो ए टाइप गैप्स में फिल करें या फिर बी टाइप गैप्स में फिल करें जो है। तो व्हेन द बॉल्स ऑफ द थर्ड लेयर आर प्लेस्ड अबव द सेकंड लेयर देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। थर्ड लेयर बॉल्स में बी अकोमोडेटेड इन ए टाइप और बी टाइप डिप्रेशंस जो है। तो बेटा जी अब इससे पहले ये आपको ये पढ़ें, आप एक वीडियो देख लें। ठीक हो गया ना जी। वीडियो देखने के बाद अब आप ज़रा देखें कि आपकी किताब में ये सारा कुछ कैसा लिखा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हाई, वो जैसे आपने पढ़ा था उस वीडियो में भी आपने ये देखा कि किस तरह से जो है वो
जो है ना वो थर्ड लेयर के बॉल्स जो हैं वो सेकंड लेयर के ऊपर दो तरह से तरतीब दिए पाए थे। क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी, वीडियो में जो सीसीपी लफ्ज़ था वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग था। व्हेन द एटम्स ऑफ द थर्ड लेयर फिट इनटू द इंटरस्टिसेस मार्क्ड बी, द एटम्स ऑफ द थर्ड लेयर विल नॉट लाई डायरेक्टली अबव दोज ऑफ द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर। दिस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ABC। ठीक हो गया ना जी। तो R1 2 3 1 2 3 यानी थर्ड लेयर के जो बॉल्स होंगे वो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बॉल्स या एटम से। इट इज़ नेम्ड एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। द बॉल्स ऑफ द फोर्थ यानी फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ एंड 10th लेयर विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर जो है। तो ये आपके नीचे डायग्राम में भी यही कुछ नज़र आ रहा है। तो अगर आप देखें तो डायग्राम में ABC, फिर उसके बाद जो है वो किस तरह से अपने आप को जो है वो ए जो है वो 2 लेयर्स के बाद दोहराता रहता है। तो बेटा जी अगला जो अरेंजमेंट है वो है उसको हम 1 मिनट, हाँ जी, हेक्सागोनल पैकिंग। तो पहले बेटा जी हेक्सागोनल पैकिंग जो है उसके देखें कि डिफाइन कैसे किया गया। व्हेन द एटम्स ऑफ द थर्ड लेयर आर अरेंज, आपने वीडियो में भी देखा था, इन सच अ वे दैट दे ऑक्यूपाइड डिप्रेशंस क्रिएटेड बाय सेकंड लेयर इन द ए टाइप, वो जो वाइट कलर के थे। ठीक हो गया ना जी। तो सर्वाइसेस, दीज सर्वाइसेस, इंटरस्टाइसेस, डिप्रेशंस एक ही चीज़ है, ये विल डायरेक्टली लाई अबव द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर। दिस पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इज यूजुअली रिटन एज AB। तो R1 2 1 2 दिस पैटर्न हैज़ बीन नेम्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। द बॉल्स ऑफ द फिफ्थ, थर्ड, फिफ्थ, 7th लेयर विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो ये बेटा जी आप आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल व्हाट्सअप पूछें। अल्लाह ताला हम सब काम में नासर। आमीन। शुक्रिया।